हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आइए देखिए, हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री की 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे पास फोर्थ वीडियो है और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सॉल्यूशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक, तो देखो बेटा, सॉल्यूशन कैसे करना है। तो देखो, देखो सबसे पहला स्टेप है सेपरेट वेरिएबल्स ऑन एलएचएस। वेरिएबल्स मतलब जो आपको टर्म्स दिए होते हैं एक्स वाई जेड की टर्म्स में या ए बी सी की टर्म्स में, ये वेरिएबल्स होते हैं। तो इनको हमने सेपरेट कर लेना है लेफ्ट हैंड साइड में। और स्टेप 2, सॉल्व बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ आईटीएफ। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, उनको यूज करके फिर हमने सॉल्यूशन कर लेना है। बस यही काम हमने इसमें करना है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, ये फॉर्मूला हमको दिया है 3 tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखो जरा ध्यान से, 3 tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स, आपको पता है आप सॉल्व कर लेंगे अगर यहाँ दोनों क्या हो जाए, tan इनवर्स एक्स हो जाए, इधर पूरा क्या हो जाए, एक वेरिएबल बन जाए। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा काम यही है, हमें इसको सॉल्व करके इधर एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, tan इनवर्स एक्स हो या tan या ये cot इनवर्स एक्स को चेंज कर लो या tan इनवर्स एक्स को चेंज कर लो। तो चेंज कैसे करेंगे, देखो इसमें मोस्टली जो यूज होने वाला है बेटा वो प्रॉपर्टी है, देखो ये वाली। 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या था कि cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाय, क्या होता है, पाई बाय। और बेटा एक्स कहाँ बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है -1 to 1। ठीक है, जब ये हम लगाएंगे तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, -1 और 1 के बीच आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा होता था बेटा टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता था बेटा पाई बाय 2। और एक्स की वैल्यू कहाँ आती है, आर, रियल नंबर कोई भी। ठीक है, थर्ड होता है बेटा हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, और यहाँ एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, बोलो। देखो एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस -1, 1। ठीक है, यहाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है प्रूव दैट, नहीं ये क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन। क्या क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन। तो देखो गिवन है 3 tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब 3 tan इनवर्स एक्स है, तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो देखो 3 tan इनवर्स को बेटा ऐसे लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5। मैंने इस 3 tan इनवर्स को ब्रेक कर दिया 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स में। अब जरा देखो इसकी वैल्यू, कोई प्रॉपर्टी बता रही है, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2। तो बेटा ये हो गया 2 tan इनवर्स एक्स प्लस ये हो गया बेटा पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई। पाई बाय 2 को इधर ले आओ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखना है, स्टेप 1 के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखना है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो एक्स के टर्म्स है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 2। तो 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ बचेगा बेटा, पाई बाय 2। tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, पाई बाय 4। कितना आ गया, पाई बाय 4।
टेन इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 10 पाई/4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। कितना आ गया 1। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है भाई। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई² बाय 8। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन है ये। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ सिर्फ हमें ऐसा दिया होता सिंपल tan इनवर्स x और cot इनवर्स x तो हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते, लेकिन हमें क्या दिया है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो देखो इस होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन गिवन है बेटा tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई² बाय 8। अब बेटा tan इनवर्स x को या cot इनवर्स x को किसी एक को हम कन्वर्ट कर लेंगे दूसरे में। ठीक है, या तो tan इनवर्स x को cot इनवर्स बना लो या cot इनवर्स को tan इनवर्स बना लो। कैसे बनाएंगे, देखो cot इनवर्स x, यहाँ देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है बेटा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। यही तो होती है। अब यहाँ से अगर cot इनवर्स x की वैल्यू निकालें तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई/2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, तो cot इनवर्स x की जगह आप ये रख दो। तो चलो देखो रखते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x की जगह रखेंगे पाई/2 माइनस tan इनवर्स x, और बाहर क्या दिया बेटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई² बाय 8। ठीक है, अब देखो होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो देखो ये तो ऐसे ही रखो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा पाई/2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो -2, a कितना है बेटा पाई/2 इंटू बी कितना है बेटा tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना 5 पाई² बाय 8। सॉल्व कर लो इसको। देखो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया बेटा 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया बेटा पाई²बाय 4। ठीक है, माइनस 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो ये आ गया आपके पास पाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना 5 पाई² बाय 8। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, कुछ उस तरह की बन रही है, तो इसको इधर ऐसे कर लो 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पाई tan इनवर्स x प्लस पाई²बाय 4 माइनस इसको भी इधर ले आओ बेटा, तो ये हो जाएगा 5 पाई² बाय 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, ये 2 tan इनवर्स x माइनस पाई tan इनवर्स x प्लस देखो एलसीएम लोगे, एलसीएम 8 आ जाएगा, ये 2 पाई² माइनस 5 पाई², तो ये हो जाएगा बेटा -3 पाई² बाय 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गई, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 2, b इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा -पाई, कितना आएगा -पाई, और c इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा -3 पाई² बाय 8। और देखो x की जगह क्या है, x की जगह है बेटा आपके पास tan इनवर्स x। क्या है, tan इनवर्स x। देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो लगाते हैं। लेकिन अब x की जगह आपके पास क्या है tan इनवर्स x, तो हम x की जगह क्या लिखेंगे tan इनवर्स x। तो निकाल दो, देखो tan इनवर्स x इज इक्वल टू -b, तो माइनस माइनस प्लस पाई हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² का मतलब पाई² माइनस 4 इंटू ए का मतलब 2 इंटू सी का मतलब कितना हो गया बेटा, सी का मतलब -3 पाई² बाय 8 अपॉन 2a, 2 इंटू ए 2। ठीक है बेटा, ये आ गया। तो देखो जरा ध्यान से यहाँ पे करो, tan इनवर्स x इज इक्वल टू देखो पाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ देखो पाई² प्लस देखो 4 2 जा 8 है ना, 8 से 8 कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 पाई² अपॉन 2 2 जा 4।
ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस माइनस, देखो पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर, तो 4 का 2 बाहर और पाई स्क्वायर का पाई बाहर अपॉन कितना 4। तो देखो एक बार तो बेटा होगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस 2 पाई/4, ठीक है, और एक बार होगा बेटा tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस 2 पाई/4, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस 2 पाई कितना हो गया बेटा 3 पाई/4, ठीक है, और ये हो गया tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई/4, ठीक है। अब देखो 3 पाई/4 का मतलब क्या हुआ 135, 3 पाई/4 का मतलब क्या हुआ 135, तो x इज इक्वल टू इसको लिखेंगे हम 10, ये हो जाएगा 3 पाई/4, 3 पाई/4, ठीक है, और ये देखो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस पाई/4, ठीक है। अब देखो 10 माइनस पाई/4 क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा -10 पाई/4 और 10 पाई/4 की वैल्यू -1, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -1। इसको देखो tan 3 पाई/4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10, अब देखो यहाँ पे लिखो बेटा 4, क्या लिखो 4, और यहाँ पे लिखो पाई, कितना हो गया ये 4 इंटू पाई 4 पाई, तो 4 पाई से क्या माइनस करे कि 3 पाई आ जाए, तो पाई माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 10, 1090 सॉरी 10 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, तो आ जाएगा बेटा -10 पाई/4, तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा फिर से -1, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से भी -1 और यहाँ से भी -1, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है -1, ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। हो गया बेटा, देखो रब कर रहा हूँ इसको, देखो देखो बेटा, एक अगला क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31, इसमें पूछा है हमसे सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन का मतलब आप समझ गए x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो चलो देखो सॉल्यूशन गिवन है बेटा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31, ठीक है। अब देखो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला कब होता है बेटा, जब एक्स वाई की वैल्यू क्या हो लेस देन 1, क्या हो लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि देखो एक्स वाई डिनोमिनेटर में है, अगर 1 से कम होगा तो नीचे क्या आएगा पॉजिटिव, नीचे क्या आएगा पॉजिटिव, अगर 1 से ज्यादा 1 के इक्वल होगा तो नीचे 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब अगर 1 से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पाई प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ ये कंडीशन है कि एक्स वाई क्या है लेस देन 1। चलो फॉर्मूला यूज करो देखो, तो फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, तो देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, देखो x की जगह कितना है x प्लस 1, तो x प्लस 1 प्लस y की जगह कितना है x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x की जगह x प्लस 1 और y की जगह x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स 8/31। अब देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो बचेगा ये 2x, 1 से 1 कैंसिल अपॉन 1 माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 x माइनस 1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन से टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा 8/31, ठीक है। तो देखो ये आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 8/31, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 62x इज इक्वल टू 8 टू द 16, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो -8x स्क्वायर, ठीक है,
इधर ले आओ इसको, तो ये हो जाएगा 8x² प्लस 62x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 2 से, तो ये हो जाएगा बेटा 4x² माइनस प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके फैक्टर करो, तो 8 4 जा कितना हुआ बेटा 32, 8 4 जा 32, तो 31 इंटू 1 हो जाएगा इसका फैक्टर। तो देखो ये हो जाएगा 4x² प्लस 32x माइनस x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से 4x कॉमन, यहाँ बचेगा बेटा x प्लस 8, और यहाँ से -1 कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x प्लस 8 और दूसरी ब्रैकेट बनेगी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0, तो इसका मतलब या तो x प्लस 8 0 होगा, ठीक है, या 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा -8, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया बेटा 1/4। ठीक है, क्या आ गया 1/4। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने एक कंडीशन लगाई थी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखना। यहाँ हमने फॉर्मूले में कंडीशन लगाई थी कि x इंटू वाई क्या होना चाहिए, लेस देन 1, और एक्स वाई क्या है हमारे पास, x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, तो देखो x प्लस 1 की वैल्यू निकालो, यहाँ से x प्लस 1 कितना आ गया, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 1 दैट इज -7। ठीक है, x माइनस 1 निकालो, तो x माइनस 1 कितना हो जाएगा, -8 माइनस 1 इज इक्वल टू -9। यहाँ से निकालो x प्लस 1 की वैल्यू, तो x प्लस 1 मतलब 1/4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5/4, और x माइनस 1 निकालो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो -3/4 ये आ गया। अब यहाँ से बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो, देखो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -7 इंटू -9 दैट इज +63, +63 लेस देन 1 है, बोलो +63 लेस देन 1 है, नॉट लेस देन 1। ठीक है, इसका मतलब विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू -8 पे ये बात सही नहीं है। इसको देखो, इनका प्रोडक्ट देखो, x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो ये है बेटा 5/4 इंटू -3/4, तो ये आ रहा है -15/16, और माइनस है तो नेगेटिव वैल्यू है, तो लेस देन 1 है, विच इज ट्रू, है ना, विच इज ट्रू। ये बात सही है, अगर ये बात सही है तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो हम क्या लेंगे, 1/4। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 5/4, और कंडीशन दी है कि x की जो वैल्यू है, मॉड x की वैल्यू, वो क्या आनी चाहिए, लेस देन 1 आनी चाहिए। तो देखो सॉल्यूशन, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला, तो जो गिवन है उसको लिख लो पहले, गिवन tan इनवर्स x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, अब देखो यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, x प्लस वाई, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस y x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, ठीक है ना बेटा, इज इक्वल टू कितना, 5/4। ठीक है, और ये कंडीशन जो है, ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब एक्स वाई इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, लेस देन 1। ठीक है, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलो सॉल्व कर लो इसको, तो देखो tan इनवर्स, देखो बेटा x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 3,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करेगा एक्स माइनस थ्री अपॉन, नीचे एलसीएम आ जाएगा बेटा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब ये एक्स प्लस थ्री इधर मल्टीप्लाई करेगा तो अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इधर मल्टीप्लाई किया वन से माइनस, ये बचा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री। ठीक है, इज इक्वल टू कितना पाई बाय फोर। अब देखो एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री से एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री कैंसिल, तो देखो ये हो जाएगा टेन इनवर्स। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, अपॉन देखो बेटा ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस नाइन माइनस, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा पाई बाय फोर। ठीक है, चलो देखो टेन को चाहो तो आप उधर पहुंचा दो, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स कितना बचा एक्स। ठीक है, प्लस का देखो माइनस टू एक्स, ये प्लस का टू एक्स कैंसिल, और ये थ्री एक्स प्लस का ये थ्री एक्स माइनस का कैंसिल, तो माइनस सिक्स कितना बचा बेटा माइनस ट्वेल्व अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ब्रैकेट ओपन होगी तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो ये टेन इनवर्स इधर चला गया तो ये हो गया टेन पाई बाय फोर। ठीक है बेटा, बात आ गई ना समझ में। चलो आगे देखो, एक्स स्क्वायर से यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा बेटा टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व अपॉन माइनस फाइव इज इक्वल टू टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन, तो ये आ गया बेटा टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू देखो ट्वेल्व इधर आके प्लस का, तो क्या बचेगा बेटा माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व। ठीक है, तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया सेवन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा सेवन बाय टू, और एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ सेवन बाय टू। अब आपको पता है स्क्वायर रूट से वैल्यू प्लस माइनस निकलती है। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई है प्लस माइनस सेवन बाय टू। अब देखो x की वैल्यू प्लस माइनस सेवन बाय टू आई है, और हमें एक कंडीशन दी है मॉड ऑफ x लेस देन वन, तो मॉड ऑफ x का मतलब हो गया बेटा कि यहाँ से वैल्यू प्लस है या माइनस है वो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब सेवन बाय टू का मतलब क्या हुआ बेटा, सेवन बाय टू का मतलब हुआ 3.5, कितना हुआ 3.5। अब 3.5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 3.5 का स्क्वायर रूट वन पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो फोर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेवन बाय टू मॉड ऑफ एक्स नॉट लेस देन वन। ठीक है, जो मॉड ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू लेस देन वन नहीं है। ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसका मतलब द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखो बेटा जब सॉल्यूशन तो आया है ना, एक्स की वैल्यू तो आई है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है। कंडीशन क्या थी, मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन। ठीक है, तो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है इस कंडीशन पे, मॉड ऑफ एक्स लेस देन वन पे। ठीक है, बात आगे समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो बेटा रब करूँ मैं इसको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टेन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमसे पूछा है, तो देखो यहाँ सारे वेरिएबल्स हैं, तो देखो सॉल्यूशन जो गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन है टेन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स। ठीक है, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन को इधर रख रहा हूँ इज इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स को इधर मैंने भेज दिया तो ये माइनस का होगा। ठीक है,
अब यहाँ मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल, यहाँ देखो यहाँ tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस वाई, 3x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, 3x इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कंडीशन होती है, यहाँ होती है कंडीशन बेटा एक्स वाई लेस देन वन, और यहाँ क्या कंडीशन होती है, यहाँ कंडीशन होती है एक्स वाई लेस देन माइनस वन, सॉरी एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस वन, क्या होती है एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक है, तो जरा देखो एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स का मतलब एक्स माइनस वन और वाई का मतलब एक्स प्लस वन, तो यहाँ के लिए तो ये होना चाहिए, और यहाँ x का मतलब 3x और y का मतलब x, तो यहाँ के लिए ये होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो गए, बात आई समझ में। चलो अब सॉल्व करो, तो देखो 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस, और बाहर ये माइनस इंटू माइनस प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया बेटा 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो जरा, तो देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो ये बचेगा बेटा 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, देखो ये है बेटा 2x इंटू कितना 1 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेटा 2x इंटू कितना 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसको भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो देखो 2x दोनों में कॉमन है, 2x कॉमन लिया, ये आ गया 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो देखो 2x इंटू, देखो 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, और माइनस 2 प्लस 1 हो गया माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा 2x इंटू इस 4x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है 2x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा तीन टर्म्स है, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है जीरो, इसका मतलब इनमें से या तो 2x जीरो होगा तभी ये इनका प्रोडक्ट जीरो हुआ होगा, या 2x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होगा तब इनका प्रोडक्ट जीरो हुआ होगा, या 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा तब इनका प्रोडक्ट जीरो हुआ होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई जीरो, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय टू, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई वन बाय टू। ठीक है, अब देखो x की तीन वैल्यू है, हमारी वैल्यू कौन सी है, हमारे कौन से काम की है वो बताएगी हमारी कंडीशन, क्या बताएगी हमारी कंडीशन। तो चलो कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब देखो बेटा कंडीशन अप्लाई करें तो पहले इसमें करते हैं, देखो बेटा x माइनस वन की वैल्यू निकालो, x माइनस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो से, तो जीरो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, x प्लस वन की वैल्यू निकालो, तो x प्लस वन जीरो प्लस वन कितना हो गया वन। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो, यहाँ से x x की वैल्यू कितनी है, ये है 3x स्क्वायर, 3x इंटू एक्स। ठीक है, तो देखो 3x 3x, ठीक है, इसी के लिए देख रहे हैं, इसी के लिए, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू जीरो, तो ये आ गई जीरो, और x x इज इक्वल टू कितना जीरो। ठीक है, तो ये वैल्यू। अब देखो कंडीशन पहली क्या है, x माइनस वन एक्स प्लस वन लेस देन वन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लेस देन वन, तो वैल्यू निकालो कितनी है इसकी, तो देखो माइनस वन इंटू वन, माइनस वन इंटू वन, माइनस वन लेस देन वन है, माइनस वन लेस देन वन है,
ये तो कंडीशन ठीक है। ये 3x इंटू एक्स, 3x इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये भी लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। चलो दूसरी वाली के लिए देखते हैं। इसके लिए तो देखो x माइनस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू -1/2 और -1/2 -1, ये आ गई बेटा -3/2। ठीक है, x प्लस वन की वैल्यू देखो, x प्लस वन इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी है -1/2 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई बेटा 1/2, कितनी आ गई 1/2। 3x की वैल्यू देखो, 3x इज इक्वल टू कितना 3 इंटू -1/2, तो ये आ गई बेटा -3/2। x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू तो दे रखी है ऑलरेडी -1/2। ठीक है, अब वैल्यू चेक करो, तो वैल्यू चेक करनी है x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन -3/2 और x प्लस वन 1/2, कितना आ गया बेटा -3/4, नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन 1 होगा। ठीक है, चलो अच्छा इसको देखो, ये ये हमने क्या है, 3x इंटू एक्स ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, तो 0 ग्रेटर देन -1 है। ठीक है, इसको देखो आप, 3x इंटू एक्स, 3x इंटू एक्स कितना हो गया 3x, कितना है बेटा -3/2 इंटू एक्स कितना है -1/2, तो ये हो गया 3/4 प्लस का, क्या ये 3/4 ग्रेटर देन -1 नहीं है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। ठीक है, चलो थर्ड वाला x इज इक्वल टू 1/2, तो देखो x इज इक्वल टू 1/2 के लिए x माइनस वन की वैल्यू देखो, तो 1/2 -1, तो ये आ गया बेटा -1/2। x प्लस वन की वैल्यू देखो, तो x प्लस वन इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1, ये आ गया बेटा 3/2। ठीक है, 3x की वैल्यू देखो, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2, तो ये आ गया बेटा 3/2। ठीक है, चलो x की वैल्यू कितनी है 1/2। अब x माइनस वन और x प्लस वन की बात देखो, तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो -1/2 इंटू 3/2, कितना हो गया बेटा -3/4, क्या ये लेस देन 1 नहीं है? ठीक है, तो ये होगी बात हमारी सही। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा है 3x इंटू एक्स, 3x कितना है बेटा 3/2 इंटू एक्स कितना है 1/2, कितना आ गया बेटा ये 3/4। अब क्या 3/4 जो है वो ग्रेटर देन -1 है, 3/4 ग्रेटर देन -1, तो 3/4 ग्रेटर देन -1 है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये भी हो रही है और ये भी हो रही है। इसका मतलब x की जो वैल्यूज है वो कैसी हैं, तीनों वैल्यूज। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0, x is equal to -1/2, 0 and 1/2 is the required solution. ठीक है, तीनों की वैल्यू फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब ये x के जो सॉल्यूशन है ये तीनों है। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया बेटा? ठीक है, चलो अब कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर दूं? देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 tan इनवर्स cos x प्लस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। ठीक है बेटा, अब देखो इस 2 tan इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स cos x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y दैट इज cos x प्लस cos x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई cos x इंटू cos x इज इक्वल, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x। अब देखो ये फॉर्मूला लगाया है, तो ये फॉर्मूला x इंटू वाई क्या होना चाहिए, बोलो लेस देन 1। तो देखो यहाँ कंडीशन है कि cos x इंटू cos x क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। चलो अब ये बाद में चेक करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, cos x प्लस cos x कितना हो गया 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos x इंटू cos x क्या हो गया बेटा sin स्क्वायर x, है ना, नहीं ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो गया बेटा cos स्क्वायर x इज इक्वल, अब जरा देखो ये है 2 cos x, कितना है 2 cos x। ठीक है, तो देखो ये हो गया 2
कॉस एक्स अपॉन, नीचे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस एक्स कितना हो गया 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 2 साइन एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है तो 2 साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन एक्स कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 होगा, तो या तो 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा या फिर क्या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो देखो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 0, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, यहाँ से देखो कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया साइन एक्स, कॉस को इधर ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो टेन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, टेन एक्स इज इक्वल टू 1 कब आता है बेटा, टेन एक्स इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाय 4। ठीक है, चलो अब देखो इनमें से कौन सा आंसर हमारा ठीक है वो हमें चेक करना है कंडीशन पे। क्या है कंडीशन, कंडीशन है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होना चाहिए बेटा लेस देन 1। तो चेक करो कॉस एक्स इंटू कैस एक्स, तो कॉस 0 इंटू कॉस 0। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, तो कॉस 0 इंटू कॉस 0 क्या आ जाएगा बेटा 1 इंटू 1। ठीक है, तो 1 इंटू 1 लेस देन 1 होगा नहीं, ये बात गलत है, तो विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, इसको देखो जरा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स मतलब पाई बाय 4 इंटू कॉस पाई बाय 4। ठीक है, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू बेटा 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 कितना हो गया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 लेस देन 1 है, बोलो 1 है ना। ठीक है, तो विच इज ट्रू, which is true, is true. So the required solution is x is equal to pi by 4। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सही सॉल्यूशन x is equal to pi by 4। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा कर लिया, चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन्स ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सॉल्यूशन जो गिवन है उसको लिख लो, गिवन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा कॉस इनवर्स x। ठीक है, मैं साइन इनवर्स x को इधर भेज रहा हूँ, तो देखो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये है कॉस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, ये है बेटा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू देखो कॉस इनवर्स एक्स, मैं यहाँ बेटा एक साइन इनवर्स एक्स प्लस ले रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो एक माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये ऑलरेडी माइनस साइन इनवर्स एक्स हमारे पास है। ठीक है, देखो मैंने एक प्लस का साइन इनवर्स एक्स लिया और एक माइनस का साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी पाई बाय 2, क्या बन जाएगी पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये आ गया बेटा पाई बाय 2 माइनस कितना 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो ये साइन हो जाएगा इधर जाके 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू इधर जाके ये हो गया साइन। ठीक है, और ब्रैकेट में कितना है पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा जरा ध्यान से, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलो
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, है ना। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगी बेटा वैल्यू कॉस थीटा, थीटा मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स, कितना 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है 2 साइन इनवर्स एक्स। देखो लेट हम मान लेते हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए जो ब्रैकेट में ये है ना साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एल्फा, ठीक है दिस इंप्लाइज दैट, तो साइन इनवर्स इधर आएगा तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा साइन एल्फा, कितना आ जाएगा साइन एल्फा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस ये हो गया बेटा साइन एल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखना है एल्फा, ठीक है 1 माइनस साइन एल्फा, कॉस 2 एल्फा का एक फॉर्मूला होता है साइन की टर्म्स में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है क्यों, क्योंकि कॉस 2 एल्फा होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा, फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। नाउ देखो 1 माइनस ये देखो इधर ले आओ सबको, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस का 1 है, और इधर आके ये 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से देखो क्या कॉमन है बेटा साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉमन, तो यहाँ बचा कितना 2 साइन एल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 0, तो यहाँ से देखो साइन एल्फा या तो साइन एल्फा 0 होगा या बेटा 2 साइन एल्फा माइनस 1 0 होगा, साइन एल्फा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से देखो साइन एल्फा इज इक्वल टू कितना 1 बाय 2। अब देखो साइन एल्फा क्या है बेटा, हमने क्या माना साइन एल्फा है एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0, और साइन एल्फा एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 बाय 2, ठीक है। अब हमें देखो कंडीशन दी है एक्स नॉट इक्वल टू 0, गिवन एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो हम लेंगे नहीं, अब हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं। तो देखो जब हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज करते थे तो वहां तो हम कंडीशन लगाते थे कि एक्स वाई लेस देन 1 और एक्स वाई ग्रेटर देन -1, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वैल्यू रखनी है और चेक करना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। तो देखो फॉर x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1 बाय 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स x की वैल्यू 1 बाय 2 प्लस साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 2, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, तो साइन इनवर्स 1 बाय 2, साइन इनवर्स साइन पे वैल्यू 1 बाय 2 कब होती है पाई बाय 6 पे, प्लस साइन इनवर्स ये भी बेटा 1 माइनस 1 बाय 2 कितना 1 बाय 2, तो ये भी वैल्यू कब होगी साइन पाई बाय 6 पे, कब होगी साइन पाई बाय 6 पे। अब देखो सॉरी साइन पाई बाय 6 क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन पाई बाय 6, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो यहाँ बचा बेटा पाई बाय 6 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल पाई बाय 6, एलसीएम हो गया 2 पाई बाय 6, तो ये आ गया 3, तो ये आ गया बेटा पाई बाय 3, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई पाई बाय 3, राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या दिया है आपको बेटा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का मतलब कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है 1 बाय 2, कॉस में वैल्यू 1 बाय 2 कब होती है, तो वो होती है बेटा 60 पे, यानी कि पाई बाय 3 पे, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 1 बाय 2 की जगह लिखेंगे बेटा कॉस पाई बाय 3, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 3, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1 बाय 2, ये आंसर हो गया बेटा हमारा, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, कर लिया बेटा, चलो देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्रूव दैट 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 5, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन गिवन है साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। तो देखो बेटा
इसको मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, क्यों किया है मैंने ऐसा? क्योंकि देखो आपको पता है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है? पाई बाय 2। क्या होता है? पाई बाय 2। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू, देखो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा बेटा? cos इनवर्स x। क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। बोलो, बात आई समझ में? ठीक है, अब देखो ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x, यहाँ से x की वैल्यू अगर निकाले तो इधर आके ये हो जाएगा tan और ब्रैकेट में आ जाएगा ये cos इनवर्स x। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में है, हम मान लेते हैं लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा। तो दिस इंप्लाइज दैट cos इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? cos अल्फा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos अल्फा। तो देखो x की वैल्यू तो आ गई बेटा cos अल्फा इज इक्वल टू tan cos इनवर्स x की वैल्यू क्या है? अल्फा। तो ये आ गया tan अल्फा। ठीक है, तो देखो ये हो गया cos अल्फा अपॉन, ये हो गया बेटा sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ठीक है, देखो बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, अब देखो cos अल्फा की वैल्यू आपने x मानी है तो ये तो हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन अल्फा को ऐसा लिख सकते हैं रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। बोलो, लिख सकते हैं ना साइन अल्फा को? तो ये हो जाएगा बेटा दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो देखो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबको इधर ले आए। अब देखो ये इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि आपके पास a इज इक्वल टू कितना है? 1, b इज इक्वल टू आपके पास कितना है? 1, c इज इक्वल टू आपके पास कितना है? माइनस 1। ठीक है, और देखो x की जगह इक्वेशन होती है ax प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ आप निकालते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन देखो x की जगह आपके पास क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ प्लस माइनस की जगह बेटा सब क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, 4x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी मतलब बेटा माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 इंटू ए कितना बेटा? 1 इंटू सी कितना बेटा? माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया? 5। इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 5। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ। चलो बेटा, ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। कर लिया बेटा? देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स 5 बाय एक्स प्लस साइन इनवर्स 12 बाय एक्स इज इक्वल टू 5 बाय 2 और x क्या दिया है? कंडीशन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सॉल्यूशन बड़ा आसान है, बस कैलकुलेशन है। ठीक है, जो गिवन है उसको लिख लो। गिवन क्या है? साइन इनवर्स 5 बाय एक्स प्लस साइन इनवर्स 12 बाय एक्स इज इक्वल टू 5 बाय 2। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स 12 बाय एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 5 बाय एक्स। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स 12 बाय एक्स इज इक्वल टू 5 बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 5 बाय एक्स। साइन इनवर्स को इधर भेजो तो ये हो जाएगा 12 बाय एक्स इज इक्वल टू साइन, इधर आके साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 5 बाय एक्स। ठीक है, अब जो देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा।
तो बेटा ये हो जाएगा 12/x इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा मतलब साइन इनवर्स 5/x। ठीक है, अब देखो जो ब्रैकेट के अंदर आता है उसको हम मानते हैं कुछ, तो हमने माना लेट साइन इनवर्स 5/x इज इक्वल टू अल्फा। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इधर, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 5/x। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, साइन अल्फा नीचे चले जाएगा तो 5/साइन अल्फा। तो x की वैल्यू आ गई 5/साइन अल्फा। ठीक है, चलो रखो यहाँ पे। तो देखो 12/x की वैल्यू कितनी है बेटा 5/साइन अल्फा, 5/साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस साइन इनवर्स 5/x को आपने क्या माना है अल्फा। तो देखो साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 12 साइन अल्फा अपॉन 5 इज इक्वल टू कॉस अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं बेटा √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बोलो, और ये क्या होता है प्लस माइनस, ये क्या होता है प्लस माइनस। ठीक है, चलो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 25 इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है 5/x, 5/x कितनी है 5/x। तो रखो 144/25 साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 5/x। तो 5/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 5/x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 144/25 इंटू ये हो गया 25/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 25/x स्क्वायर। 25 से 25 कैंसिल तो ये आ गया 144/x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो देखो ये हो गया 144x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा x⁴ माइनस 25x स्क्वायर। ठीक है, इधर ले आओ तो ये हो जाएगा इधर ले जाओ x⁴ माइनस 25x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0। ये आ गया बेटा x⁴ माइनस 169x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर अगर कॉमन ले लें बेटा तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो देखो या तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा और या x स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो x इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसको क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है x नॉट इक्वल टू 0 गिवन x नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन है नहीं। चलो इसकी बात करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा 169, एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो एक्स की वैल्यू आ गई बेटा प्लस माइनस 30। कितनी आ गई प्लस माइनस 30। अब प्लस 13 और माइनस 13 कितनी कंडीशन बनी, एक तो बनी एक्स इज इक्वल टू प्लस 13 और एक बनी बेटा एक्स इज इक्वल टू माइनस 13। एक क्या बनी एक्स इज इक्वल टू माइनस 13। अब हमें इस पे चेक करना है कि हमारा जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमारा सही है या नहीं। तो देखो इस पे चेक करने के लिए तो 4x इज इक्वल टू प्लस 13, 4x इज इक्वल टू प्लस 13 सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 5/x, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x। ठीक है, तो x की वैल्यू देखो, देखो ये हो गया बेटा साइन इनवर्स 5 कितना 13 प्लस ये हो गया बेटा साइन इनवर्स 12 कितना 13। ठीक है, साइन इनवर्स 12/13। तो देखो इनमें से किसी एक के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करो। देखो राइट एंगल ट्रायंगल मैं दूसरे वाले के लिए कर रहा हूँ। तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 169 और 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 25। तो ये आ गया बेटा 5। तो हमारा बेस कितना आ गया 5। तो अगर मैं इस साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर दूं कॉस इनवर्स में तो देखना ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस इस साइन इनवर्स को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉस इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 5/13। अब आपको पता है क्या पता है आपको कि साइन इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाय टू। जब दोनों की वैल्यू क्या हो एक्स और एक्स, तो देखो 5/13 दोनों की वैल्यू इक्वल, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पाई बाय टू। तो ये तो आ गई बेटा एल एच एस। आर एच एस चेक करते हैं, देखो आर एच एस कितनी दी है हमें पाई बाय टू, कितनी दी है पाई बाय टू। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाई, इसका मतलब 13 जो है वो तो हमारा आंसर है। अब x इज इक्वल टू -13 पे चेक करते हैं, और x इज इक्वल टू -13, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है साइन इनवर्स 5/-13, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 12/-13, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है बेटा माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स 5/13, और ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 12/13, ठीक है। अब इस 12/13 के लिए फिर से क्या बनाओगे राइट एंगल ट्रायंगल, तो देखो इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन, ये तो आ गया बेटा साइन इनवर्स 5/13, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस कॉमन लिया प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/13, ठीक है। अब देखो ये माइनस और इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी पाई/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई/2, तो ये आ रहा है बेटा माइनस पाई/2, और आर एच एस क्या है आर एच एस है पाई/2, सो एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज required solution is x is equal to +30, ये हमारा आंसर, ठीक है बेटा। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो बेटा कर लिया, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर +1 प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बेटा आप लोगों को फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। अब क्या है देखो, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं अब फॉर्मूले जरूर होने चाहिए। अब तक क्या था, अब तक हम कन्वर्ट कर लेते थे है ना, सॉल्व कर लेते थे, एक फॉर्मूले से भी काम हो जाता था। लेकिन अब जो क्वेश्चन है उनमें क्या है, उनमें आपको फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कोई ना कोई फॉर्मूला है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो वो मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूले सारे, ठीक है। तो अब जब एग्जाम में वो क्वेश्चन देगा तो वो तो नॉर्मल क्वेश्चन तो देगा नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन कि आप भैया ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने दे दिया है और आप जो है इसको किसी भी चीज में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, नहीं देगा। वो देगा ऐसे क्वेश्चन जिसमें ना तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगता हो, ना आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा हो, ठीक है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बना के देगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ भी नहीं होता। देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन देखो ये है हमारे पास बेटा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 प्लस ये है हमारे पास टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कितना है बेटा 2π/3, ठीक है। चलो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ बेटा अंदर ब्रैकेट में कॉस इनवर्स, यहाँ मैं ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो प्लस टेन इनवर्स, यहाँ भी बेटा मैं डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस कॉमन, ये आ जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 2π/3, ठीक है। अब देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो प्रॉपर्टी याद हो तो आपको ये होता है cos - x इज इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस cos x, ठीक है। और cos नहीं, cos इनवर्स tan इनवर्स -x इज इक्वल टू होता है बेटा -tan इनवर्स, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, यहाँ अप्लाई करो। देखो क्रॉस इनवर्स इस पूरे को क्या मानो x, तो ये हो जाएगा बेटा पाई माइनस क्रॉस इनवर्स x, x मतलब 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखो ये टेन इनवर्स -x है, इस पूरे को क्या मानो x, तो टेन इनवर्स -x क्या होता है -tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा -tan इनवर्स x, x कितना है बेटा 2x अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 2π/3, ठीक है। अब देखो
इस पाई को इधर भेज दो, ठीक है, या 2 पाई बाय 3 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा बेटा पाई माइनस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू, ये कितना है देखो, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। ठीक है, चलो चलो बेटा देखो, पुट x इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है, x की वैल्यू बेटा tan अल्फा पुट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं देखो मैं बताता हूँ, पाई माइनस 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अगर मैं tan अल्फा पुट करता हूँ x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 - tan² अल्फा अपॉन 1 + tan² अल्फा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बेटा, पाई माइनस 3 पाई माइनस 2 पाई, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3। ठीक है, नाउ प्लस tan इनवर्स, यहाँ बेटा x की जगह tan अल्फा, तो ये आ गया 2 tan अल्फा अपॉन 1 - tan² अल्फा। ठीक है, अब तुम्हें देखने से पता चल गया होगा पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, बेटा ये जो फॉर्मूला है ये होता है cos2 अल्फा का, किसका, cos2 अल्फा का, प्लस tan इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है बेटा ये होता है tan2 अल्फा का, tan2 अल्फा। ठीक है, अब देखो, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना है बेटा, पाई बाय 3। ठीक है, तो ये आ गया 4 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3, अल्फा इज इक्वल टू आ गया बेटा पाई बाय 12, कितना आ गया, पाई बाय 12। ठीक है, अब देखो अल्फा इज इक्वल टू कितना है, पाई बाय 12। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू कितना है, पाई बाय 12, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू, टेन अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा, पाई बाय 12, है ना, टेन अल्फा की वैल्यू कितनी, पाई बाय 12, तो देखो पाई बाय 12 का मतलब हुआ बेटा 10 15 डिग्री, कितना हुआ, 10 15 डिग्री। ठीक है, 10 15 डिग्री को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब tan a - b का फॉर्मूला यूज करो, तो tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो हो जाएगा tan a दैट इज 1045 प्लस सॉरी माइनस tan b दैट इज 1030 अपॉन 1 - tan a tan b, तो 1 - tan45 इंटू tan b 1030। ठीक है, नाउ देखो 1045 1 माइनस 1030 1/√3 अपॉन 1 - 1 इंटू 1/√3, सॉल्व करो इसको बेटा जरा, तो देखो ये हो जाएगा √3 -1 अपॉन √3 इंटू, यहाँ एलसीएम √3 ऊपर चला जाएगा √3 अपॉन, ये आ जाएगा बेटा √3, ये बेटा प्लस प्लस √3 + 1, √3 से √3 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई बेटा √3 -1 अपॉन √3 + 1, किसकी वैल्यू आई बेटा, ये tan अल्फा की, किसकी वैल्यू आई, tan अल्फा की, और tan अल्फा बेटा आपके पास क्या है, tan अल्फा आपके पास क्या है, x, tan अल्फा आपके पास क्या है, x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3 -1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, अब ये तो बेटा x की वैल्यू आ गई, अब आपको कैसे पता कि x की वैल्यू जो आई है वही हमारा आंसर है, तो हमको चेक करना है क्वेश्चन में रख के, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है बेटा, cos इनवर्स x² -1 अपॉन x² + 1 प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x² -1। ठीक है, तो बेटा देखो पहले x² निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x² निकाल रहा हूँ, x² का मतलब हो गया बेटा √3 - 1 अपॉन √3 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1 - 2√3 अपॉन, नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1 + 2√3। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 3 + 1 4 -2√3, और ये आ जाएगा बेटा 4 + 2√3। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन, तो ये आ गया 1 2 -√3, और ये आ गया बेटा 2 कॉमन, 2 + √3, 2 से 2 कैंसिल, तो x² की वैल्यू ये आ रही है। अगर हम इसको
चलो सॉल्व तो करना ही है। देखो ये आ गया बेटा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 2 - √3 अपॉन 2 + √3 माइनस अपॉन 2 - √3 अपॉन 2 + √3 +1 ठीक है प्लस tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा √3 - 1 अपॉन √3 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 - √3 अपॉन 2 + √3 -1 ठीक है। चलो अब इनको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे कर देता हूँ देखो। चलो पहले एक स्टेप तो यहीं आ जाएगा कॉस इनवर्स। देखो एलसीएम लो तो ये आ गया बेटा 2 - √3 -2 -√3 ठीक है अपॉन कितना 2 + √3 ठीक है इंटू अब देखो 2 + √3 ऊपर चला जाएगा 2 + √3 नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा बेटा 2 - √3 प्लस 2 + √3 ठीक है प्लस ये आ गया बेटा tan इनवर्स। यहाँ देखो ये आ गया बेटा 2√3 माइनस ये है ना 2√3 -2 अपॉन कितना √3 + 1 इंटू अब देखो 2 + √3 ऊपर चला जाएगा तो 2 + √3 अपॉन नीचे आ रहा है 2 - √3 -2 -√3 ठीक है ये आ गया। चलो बड़ी लंबी कैलकुलेशन हो गई। देखो यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा 2 + √3 से 2 + √3 कैंसिल हो गया यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया देखो बेटा कॉस इनवर्स ठीक है तो -2√3 -2√3 अपॉन 4 ठीक है -2√3 अपॉन 4 2 + 2 4 प्लस ये आ गया बेटा tan इनवर्स। देखो यहाँ क्या है यहाँ तो कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस ये है 2 से 2 कैंसिल ठीक है तो मल्टीप्लाई करो देखो tan इनवर्स 2√3 × 2 कितना हो गया 4√3 4√3 ठीक है 2√3 × √3 कितना हो गया 2 3 जा 6 +6 ठीक है -2 × 2 -4 -2 × +√3 -2√3 अपॉन नीचे कितना हो गया बेटा √3 + 1 और ये कितना है ये है -2√3 तो मल्टीप्लाई करोगे तो -2√3 कितना हो जाएगा -6 और ये -2√3 1 से मल्टीप्लाई करेगा -2√3 तो ये आ जाएगा -2√3 ठीक है। देखो 2 2 जा 4 तो एक तो आ गया बेटा cos इनवर्स -√3/2 प्लस ये आ गया बेटा tan इनवर्स तो देखो 6 - 4 कितना हुआ बेटा 2 कितना हुआ 2 ठीक है और 4√3 -2√3 कितना हुआ +2√3 अपॉन नीचे देखो नीचे क्या है बेटा नीचे है -6 -2√3 देखो मुझे कुछ रब करना पड़ेगा यहाँ कैलकुलेशन होगी चलो कॉपी कर लो मैं रब करता हूँ। देखो देखो बेटा ये साइड रब कर रहा हूँ मैं देखो बेटा ये cos इनवर्स -√3/2 तो आ गया मैं इसकी बात कर रहा हूँ tan इनवर्स ठीक है तो देखो क्या है हमारे पास ये है सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ इसको सॉल्व करेंगे चलो पूरे को ही लिख देता हूँ ये है cos इनवर्स -√3/2 प्लस ये है बेटा tan इनवर्स ठीक है ये बच रहा है 2 कॉमन लोगे यहाँ से तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो ये आया बेटा 1 + √3 अपॉन यहाँ से बेटा हम कॉमन ले रहे हैं -2 तो ये आ जाएगा बेटा 3 + √3 ठीक है। चलो ये आ गया cos इनवर्स -√3/2 प्लस tan इनवर्स ठीक है 2 से तो 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा माइनस ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ 1 + √3 इंटू 3 - √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 3 - √3 से नीचे मल्टीप्लाई करो ठीक है। तो देखो ये आ गया बेटा cos इनवर्स -√3/2 प्लस ये आ गया बेटा tan इनवर्स
टेन इनवर्स, और देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 3, माइनस बाहर है तो 3 माइनस √3 है ना, 3 के मल्टीप्लाई √3 के मल्टीप्लाई प्लस ये हो जाएगा 3 √3 माइनस ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3 अपॉन नीचे आ रहा है बेटा कितना 3 स्क्वायर प्लस नहीं माइनस माइनस √3 स्क्वायर। ठीक है, चलो ये आ गया cos इनवर्स माइनस √3/2 प्लस ये आ गया बेटा tan इनवर्स माइनस, देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 √3 माइनस √3 कितना आया प्लस का 2 √3 अपॉन 3, 3 9 माइनस 3 कितना हो गया 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, चलो ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस √3/2 प्लस ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स माइनस 2 √3 और 9 माइनस 3 6। ठीक है, 2 3 जा 6। ठीक है, और √3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा √3। तो अब देखो जरा, ये तो आ गया बेटा हमारे पास cos इनवर्स माइनस √3/2 प्लस ये आ गया बेटा हमारे पास tan इनवर्स माइनस 1/√3। ठीक है, अब देखो cos इनवर्स माइनस थीटा, cos इनवर्स माइनस थीटा तो क्या होता है cos इनवर्स माइनस x तो होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स √3/2। ठीक है, फिर tan इनवर्स माइनस x क्या होता है माइनस tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, अब ये आ गया बेटा पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 कब होती है वैल्यू, तो √3/2 होती है बेटा cos 30 पे, cos 30 का मतलब cos π/6 माइनस ये हो गया tan इनवर्स 1/√3 होती है बेटा 30 पे, तो ये tan ये आ गया बेटा π/6। ठीक है, तो cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल, तो पाई माइनस π/6 माइनस tan इनवर्स से tan कैंसिल माइनस π/6, एलसीएम आ गया 6 पाई। ठीक है, 6 पाई माइनस ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई अपॉन बेटा कितना 6, तो ये आ गया बेटा 4 पाई अपॉन 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो ये आ गया बेटा 2 π/3 और ये क्या है बेटा RHS। ठीक है, तो LHS हमारे पास थी, LHS से हमने निकाला RHS आ गया, RHS 2 π/3, इसका मतलब ये हमारा हो गया सही। तो जो हमारी सॉल्यूशन है x का, तो सॉल्यूशन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, चलो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी जो प्रॉब्लम्स हमारी बची हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, चलिए बस आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।